हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9 हिंदी। इस वीडियो में हम हिंदी में ही पूरा सब डिस्कशन होगा कि कोई भी IELTS एग्ज़ाम में कोई भी रीडिंग आती है, रीडिंग तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्या पूरी रीडिंग हमें पहले पढ़ना है या पैराग्राफ एक पढ़ के फिर हम क्वेश्चंस को ढूंढने चलें, या सीधा यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है और सीधा क्वेश्चंस को ढूंढने चलें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सिर्फ रीडिंग का जो टाइटल होता है उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि क्या बात होने जा रही है अगले 15 से 20 मिनट में, किसके बारे में पढ़ूंगा, बस इतना ही। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है, सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ के बारे में बात होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। और मैंने आपको अपना नाम बताया, मोनिका IELTS 9 हिंदी से हूँ। इफ़ यू वांट इट्स इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, IELTS 9 चैनल पे आप जा सकते हो, वहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में होगा। अब सबसे पहले मैंने इसको पढ़ लिया है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन को ऑर्डर वाइज ही हम करेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे एक कर लिया फिर दूसरा कर लिया फिर तीसरा, नहीं, ऑर्डर वाइज करो, ज़्यादा बेटर है, आपको इसकी समझ भी आएगी। फिर सबसे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस रीडिंग के लिए है, क्या है वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर देना भाई बाद में, एंड समझ में जब अच्छे से आ जाए तो उसके बाद में एक अच्छे से कमेंट भी डाल के जाना। थैंक यू सो मच इन एडवांस। एंड सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। मीन्स ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें आंसर्स देने हैं, बट आंसर कैसे देने हैं, ओनली वन वर्ड उसने दिया है ऑप्शन, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर, मतलब इनके आंसर्स पैसेज से ही लेने हैं, लेकिन एक ही वर्ड का होना चाहिए। ये ए, द, ऑफ, इन भी लगा दोगे तो भी वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको करेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स हम पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे, हमें वहीं से ही लोकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करना है, ऑफ कोर्स सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद साथ साथ में हम इसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। ये कीवर्ड्स हमें लोकेशन पे ले जाएंगे, पैराग्राफ में जो लोकेशन होगी वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे हम पढ़कर वापस आएंगे, फिर दोनों का मीनिंग मैच करेंगे। अगर तो मीनिंग मैच हो रहा है तो ट्रू होगा, अगर मीनिंग में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब थोड़ा सा कुछ जैसे ये ग्रेटेस्ट ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट ग्रोथ की बजाय लिख देंगे स्टेगनेट ग्रोथ, या फिर यूके की बजाय फ्रांस लिख देंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा तो हमारा फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही होगी कि यूके में कितनी ग्रोथ हो रही है सेंटेनेरियन पॉपुलेशन की, तो फिर ये नॉट गिवन होगा, ठीक है। The greatest growth in the centenarian population across the world is in the UK. सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है बता रहे हैं सेंटेनेरियन पॉपुलेशन अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में, वो यूके में हो रही है। मतलब तो हमें पहले ये कीवर्ड लेके चलें। अब फर्स्ट पैराग्राफ आप मेरे साथ साथ करना है आपको, मैं पैराग्राफ भी दिखाऊंगी और ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, हमें यूके यहाँ मिल गया, मुझे यूके यहाँ भी दिख रहा है, सेंटेनेरियन भी दिख रहा है, तो अब पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन भी दिख रहा है मुझे, तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पहले टारगेट को लेके चलना है, बाद में अंडरस्टैंडिंग करनी है उसकी। तो दिस ईयर द नंबर ऑफ रिटायर्ड पेंशनर्स इन द यूके एक्सीडेड द नंबर ऑफ अंडर 18 ईयर्स ओल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। रिटायर्ड पेंशनर्स यूके में जो हैं वो एक्सीड कर गए नंबर ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड बच्चे। That's remarkable in its own right, but the real population explosion has been among the oldest of the old, the centenarians, मतलब जो 100 साल पूरे कर चुके हैं। In fact, this imbalance is the fastest growing demographic in much of the developed world. जो बोल रहे हैं कि ये जो imbalance हो रहा है ना, ये fastest growing हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, developed वर्ल्ड में। In the UK, the number of centenarians has increased by 60% since the early 20th century and their ranks are set well further thanks to the aging। तो यहाँ UK भी मिला हमें, वर्ल्ड भी मिल गया, बट क्या आपको यही सेम स्टेटमेंट मिली है, ये देखो आप, फिर डिसाइड करो, आप स्क्रीन पोस्ट करो, ढूंढो अपना आंसर, फिर मुझे बताओ। मुझे फास्टेस्ट ग्रोथ भी मिल गया है और सेंटिनेरियन भी मिल गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी मिल गया, मच ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड भी मिल गया, इज इन द यूके। लेकिन यहाँ पूरी स्टेटमेंट कह रही है ये सारी ग्रोथ जो है ना पूरे वर्ल्ड में, वो यूके में ही हो रही है। तो ऐसा तो यहाँ मुझे कुछ दिखा नहीं, वर्ल्ड में हो रही है
बट यूके की अलग फिगर दी हैं। अगर ये वर्ल्ड में लिखते और उसमें लिखते कि वो यूके में ही हो रही है तो फिर हमारा ट्रू होता, लेकिन अभी तो हमारा होगा नॉट गिवन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। फीवर फैमिलीज टुडे आर लुकिंग आफ्टर देयर एल्डरली मेंबर्स। अब इन फैमिली, ये फैमिली को ढूंढना है, एल्डरली मेंबर्स को ढूंढना है, एंड लुकिंग आफ्टर को भी ढूंढना है। टेकिंग केयर भी वर्ड हो सकता है, सिनोनिम भी डाल सकते हैं ना। तो फैमिलीज वर्ड ढूंढना है कि थोड़ी सी फैमिलीज ही आजकल एल्डरली मेंबर्स का ध्यान रख रही है, तो ये ढूंढ लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं। पहले फैमिली मेंबर्स को, साथ साथ में अलग से कुछ वर्ड दिखे तो आप उसको सर्कल, अंडरलाइन ऐसे करते चलो। ठीक है, विद हाइड रिगार्ड फॉर व्हाट इफ ग्रोइंग नंबर ऑफ एल्डरली पीपल मुझे मिल गया। डिपेंडेंट ऑन स्टेट और फैमिलियन सपोर्ट। इफ ग्रोइंग नंबर ऑफ एल्डरली पीपल बिकम डिपेंडेंट ऑन स्टेट और फैमिलियन सपोर्ट, सोसाइटी फेसिस स्काई रॉकेटिंग कॉस्ट एंड कमिटमेंट, येट रिसर्चर्स हु स्टडी द ओल्डेस्ट हैव मेड। नहीं, यहाँ पे भी नहीं लिखा टेकिंग केयर का ऐसा। It is becoming clear that people who break 90 plus barrier represents a physical elite far from longer burden 110। यहाँ पे भी कुछ अलग ही बात हो रही है। तो दोनों पैराग्राफ में देखो आप, मैंने आपको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ शो किया। आप बताओ कि अपना हमें ये सेकंड क्वेश्चन, फ्यूअर फैमिलीज आर लुकिंग आफ्टर, कहीं पे है एल्डरली मेंबर भी है, फैमिली का भी सपोर्ट है, बट ऐसा कहीं लिखा है कि फ्यूअर फैमिलीज टुडे आर लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली मेंबर्स, नहीं लिखा है। तो ये मेरा हो गया फिर से नॉट गिवन। थर्ड पे चलते हैं। पीपल हु लिव बियॉन्ड 90 ईयर्स ओल्ड आर लाइकली टू बी इन गुड कंडीशन। अच्छा, जो लोग 90 ईयर्स से ऊपर हैं, आर लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी है, आर लाइकली टू बी इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो अब ढूंढ लेते हैं 90 ईयर्स। 90 देखो यहाँ है इस पैराग्राफ में। इट इज़ बिकमिंग क्लियर डेट पीपल हु ब्रेक थ्रू 90 प्लस बैरियर, मतलब 90 हो गए वो, रिप्रेजेंट ए फिजिकल अलाइट। इसका मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ने से मीनिंग समझ में आ जाएगा ना। फार फ्रॉम गेनिंग ए लॉन्गर बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी, देयर एक्स्ट्रा ईयर्स टेंड टू बी हेल्दी वंस। टेंड का भी यही मतलब होता है कि आर लाइकली टू बी इन गुड कंडीशन। ठीक है, गुड हेल्थ, हेल्दी वंस। तो मतलब यहाँ नहीं समझ में आया, फार फ्रॉम गेनिंग ए लॉन्गर बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी देयर एक्स्ट्रा ईयर्स टेंड टू बी हेल्दी वन। किन के लिए? 90 प्लस वाले लोगों के लिए बात हो रही है, तो हम इसको लगा देंगे ट्रू। ठीक है, अब फोर्थ पे चलते हैं। सेंटिनेरियंस टेंड टू बी इन बेटर फिजिकल हेल्थ देन सुपर सेंटिनेरियन। अब ये कह रहे हैं कि सेंटिनेरियन जो 100 और 100 प्लस हो चुके हैं, और सुपर सेंटिनेरियन मतलब 110, 115, 120 ऐसे कुछ होंगे वो वाले, तो 105 है शायद, वो लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे। हाँ, ये रहा ना, ये सेम इसी पैराग्राफ में अपनी लोकेशन है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि सेंटिनेरियन सुपर सेंटिनेरियन से टेंड टू बी इन बेटर फिजिकल कंडीशन देन सुपर सेंटिनेरियन। तो अगर तो सेंटिनेरियन ज़्यादा अच्छी कंडीशन में इनसे, तो ट्रू होगा, और अगर तो ये ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है इनसे, तो ये फॉल्स होगा, और अगर ऐसी कोई बात कंपैरिजन ही नहीं है तो फिर नॉट गिवन है। अब सेम पैराग्राफ में हमें लोकेशन मिली, एंड सुपर सेंटिनेरियंस पीपल एजेड 110। अच्छा, जो 110 के होते हैं उनको सुपर सेंटिनेरियन बोलते हैं। और ओवर आर बेटर एग्जाम्पल्स ऑफ एजिंग वेल। ठीक है, आर इवन बेटर एग्जाम्पल्स, मतलब सेंटिनेरियंस जो बोल रहे थे 90 प्लस, वो तो है ही हेल्दी वंस, लेकिन जो सुपर सेंटिनेरियंस हैं आर इवन बेटर, ये जो लिखा ना इवन बेटर एग्जाम्पल्स ऑफ एजिंग वेल, जिससे ये लगता है कि हाँ ये ज़्यादा हेल्दी हैं। फिर थोड़ा और पढ़ लेते हैं। द एवरेज सुपर सेंटिनेरियन हैड फ्रीली गोन अबाउट देयर लाइफ अप until the age of 105 or so, some 5 to 10 years longer even than centenarians। तो ये इसके बारे में अच्छी बात बोल रहा है। तो हम अब इसको क्या लगा सकते हैं? तो हम इसको लगा देंगे ट्रू। ठीक है, ये नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, उल्टा बोला मैंने। तो ये इसके बारे में बोल रहा था, ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, अब फिफ्थ, नन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स इन क्रिस्टियन स्टडी कुड टेक केयर ऑफ द। नन मतलब कोई भी नहीं। इस स्टडी ने पाया कि ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स, कोई भी ओल्डेस्ट सर्वाइवर बूढ़ों में से, कुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कोई भी अपना ध्यान नहीं रख पाया था। और अगर तो ये स्टडी
जो कह रही है कि कोई ध्यान नहीं रख पा रहा तो ट्रू है, और अगर स्टडी कुछ और कह रही है कि नहीं आधे बंदे या कुछ बूढ़े लोग जो ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स हैं वो ध्यान रख पा रहे थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर कोई बात ही नहीं हो रही है इस स्टडी की, स्टडी ने क्या कहा इनके बारे में, तो फिर नॉट गिवन होगा। अब ये देखो, ये रहा वर्ड अपना, और स्टडीज यहाँ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि कोई भी अपना ध्यान नहीं रख पा रहा था। स्टडीज फ्रॉम डेनमार्क क्रिस्टियन साउथ कॉन्टेक्टेड एवरी सिंगल वन ऑफ 3600 पीपल बोर्न इन 1905 who was still alive, assessing their health over the subsequent decade. He found that proportion of people who managed to remain independent throughout was constantly around 1/3 of the total. मतलब ये तो भाई जो उसमें से वो मैनेज कर रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट थे थ्रू आउट, और वो 1/3 है उनकी पॉपुलेशन, मतलब 3600 में से 1/3 पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है। Each individual risked becoming more informed, but the unhealthiest one passed away at earliest age. इसका मतलब क्या हुआ? नन, यहाँ तो बोल रहा कोई भी अपने आप को ध्यान नहीं रख पा रहा था, कुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो ये तो फिर हुआ भाई फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड चाइना कन्फ्लिक्टेड विद क्रिस्टियन फाइंडिंग इन डेनमार्क। अब कैम्ब्रिज और चाइना की जो फाइंडिंग्स थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और चाइना की जो फाइंडिंग्स थी रिसर्च, उन्होंने इसके साथ क्रिस्टियन फाइंडिंग इन डेनमार्क जो फाइंडिंग हुआ था डेनमार्क में, उसके साथ कन्फ्लिक्ट मतलब आर्गूमेंट्स हुए तो ये ट्रू होगा। अगर आर्गूमेंट्स नहीं हुए तो ये फॉल्स होगा। और अगर कोई बात ही नहीं है कि चाइना और कैम्ब्रिज ने इसके साथ कुछ मतलब इसकी फाइंडिंग्स के बारे में क्या बोला क्या नहीं, तो नॉट गिवन होगा। तो पहले अपना कीवर्ड ये है, इनको ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब कैम्ब्रिज मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिख रहा है, देखो, और या चाइना भी मुझे दिख गया। अब पढ़ते हैं, अब क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्शन है या नहीं वो देखना है। क्रिस्टियंस ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग्स आर इकोड इन स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पूरा इनका जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इसका ये ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग मतलब स्टडीज क्रिस्टियन की। फिर इन MC Carroll University of Cambridge studied 985 people aged 19 and found that only 1/4 of them were living in accommodation specifically catering for the needs of older people. मतलब ये भी यही कह रहा है कि 1/3 जो है 1/4 of them were living in accommodation specially designed for their needs. मतलब बाकी के खुद से रह रहे हैं। रिसर्च इन चाइना रिवील्स दैट सेंटिनेरियंस एंड नॉन एजिटेरियन स्पेंड फ्यूअर डेज इल, ये थोड़े दिन इल हैं, एंड इन बेड देन यंगर ग्रुप्स, ठीक है, इन बेड देन यंगर ग्रुप्स। ऑफ कोर्स पीपल कैन लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग, नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ आपको। सो नेक्स्ट पेज में विदाउट बीइंग एंटायर हेल्दी एंड इट इज ट्रू दैट सेंटिनेरियन सफर फ्रॉम सम काइंड ऑफ एलिमेंट। अच्छा, तो अभी ये हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये भी यही बात बोल रहा है जो ऊपर स्टडीज में बोली थी, चाइना भी यही बात बोल रहा है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, वो जो इसने बोला वही, तो हमारा आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सेंटिनेरियंस में सफ़र फ्रॉम स्ट्रोंगर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, ये ढूंढना है देन ए पीपल जनरेशन यंगर। यंगर जनरेशन हमें अभी यहाँ मिला था, यंगरली एल्डरली ग्रुप्स, बट हमें क्या देखना है, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन भी ढूंढना है, बट यहाँ नहीं है ना। स्पेंड फ्यूअर एंड इन बेड देन, बट ये यंगर जनरेशन को तो किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या लिखा है इसकी कॉन्टिन्यूटी में, इसी पैराग्राफ की कॉन्टिन्यूटी में आप देखो, entirely healthy and it is true that centenarians suffer from some kind of ailment, मतलब बीमारी, these range from this to simple loneliness, मतलब ये जो आइसोलेशन जो बात की है ना उसने, ये आइसोलेशन, ये देखो आइसोलेशन जो है ये यही चीज़ है। सेंटिनेरियंस में सफ़र फ्रॉम स्ट्रोंगर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन देन पीपल ए यंगर जनरेशन। अब ये यंगर जनरेशन के साथ आइसोलेशन लोनलीनेस का कोई कंपैरिजन नहीं किया, इसलिए हम इसको नॉट गिवन लगा देंगे। वाली करने वाले हैं शॉर्ट द आंसर द क्वेश्चंस बिलो, मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये,
और इसके लिए हमें एक वर्ड ही चूज करना है। अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो IELTS 9 पे चले जाएं, अदरवाइज इसको यहीं पे देखें आप। तो अभी इसको करना कैसे है, पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। और इस रीडिंग का नाम है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ। और हाँ, वीडियो जब देख रहे हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, ठीक है। तो अभी हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऊपर वाला किया। अब पढ़ते हैं इसकी स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें एक ही वर्ड में देना है। अगर आपने इन लगा दिया या टू लगा दिया या ए लगा दिया या एन लगा दिया, द लगा दिया, तो वो 2 वर्ड्स में काउंट होगा। तो वो नहीं करना है। 1 वर्ड मतलब एक ही वर्ड होना चाहिए। अब पढ़ते हैं इसको, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें कीवर्ड को, इसको समझेंगे, कीवर्ड को निकालेंगे और लोकेशन पे जाके हम इसका आंसर ढूंढने की ट्राई करते हैं। What name has Jessica Everett given to the category of centenarians who become 100 without suffering serious disease? तो वो बोल रहा है क्या नाम उसने दिया जेसिका एवर्ट गिवन टू द कैटेगरी ऑफ सेंटिनेरियंस। कैटेगरी की बात हो रही है। जेसिका एवर्ट, पहले इस वर्ड को लेके जाके ढूंढेंगे किस पैराग्राफ में ये वर्ड है इस पर्सन का, और फिर उसने कैटेगरी को क्या नाम दिया जो सेंटेरियन हु बिकम 100 विदाउट सफरिंग डिजीज, जिनको कोई डिजीज नहीं है, वो उस कैटेगरी को उसने क्या नाम दिया। अब चलते हैं, ये वर्ड हमें एक्चुअल लोकेशन पे लेके जाएगा। देखो अब इस पैराग्राफ में मुझे ये नाम दिख रहा है, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ 4 पैराग्राफ जो थे वो हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए ढूंढ चुके हैं। तो अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि हमें जो पैराग्राफ बचे हैं उन्हीं में ढूंढना शुरू करना चाहिए। तो हमें ये नाम मिल गया, तो अभी हमने ढूंढना है कि उसने क्या नाम दिया उस कैटेगरी को जिनके पास बीमारी नहीं है। तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ क्या काम करती है कुछ नहीं। अब ये उसने क्या फाउंड किया, यहाँ से पढ़ते हैं। शी फाउंड दैट दोज हु अचीव एक्सट्रीम लॉन्गिविटी टेंड टू फेल इनटू 3 कैटेगरीज। ये कैटेगरीज आ गया, हम कैटेगरी को ही ढूंढ रहे थे। फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, अबाउट 40% वर डिलेयर्स हु अवॉइडेड क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, ये भी कैटेगरी का नाम है, ब्रैकेट में है। Until the age of 80, another 40% were survivors who suffered the chronic disease before the age of 80 but lived longer to tell the tale. अच्छा, final 20% were escapers who reached their century. ये देखो सेंचुरी विद नो साइन ऑफ मोस्ट कॉमन, मतलब नो साइन मतलब कि कोई साइन नहीं है बीमारी का, मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज। तो मतलब अपना क्या आंसर हुआ, ये एस्केपर्स। तो मैं यहाँ एस्केपर सेम टू सेम आपको स्पेलिंग्स लिखनी है, एक भी एस या ई एस कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू लॉन्गेविटी इन मैन। सो एक तो मैन हुआ, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू लॉन्गेविटी इन मैन, ठीक है। अब इसके आगे ही कंटिन्यू मेल दिख रहा है मुझे, और इनफैक्ट 2 सेक्सेस फेयर डिफरेंट व्हेन इट कम, ये लॉन्गेविटी वर्ड भी मिल गया, ठीक है। अभी हमें ढूंढना है मैन। देयर आर फीमेल सेंटिनेरियंस बट द रीजन फॉर दिस आर अनक्लियर। सर्टेनली वुमेन टेंड टू लीड हेल्थियर लाइफस्टाइल एंड एक्सपीरियंस फीवर सीरियस एक्सीडेंट्स। दे ऑल्सो गो टू देयर डॉक्टर मोर। मैन आर मोर, अच्छा मैन आ गया ना, हमें मैन का ही देखना है। आर मोर प्रोन टू रिस्की बिहेवियर एंड क्रोनिक इलनेस, so it must be genetics which allows some men to reach extreme old age। देखो longevity in men, तो ये बोल रहा है men are prone to risky behavior and chronic, so it must be genetics। so ये genetics होगा अपना आंसर, which allows some men to reach extreme old age means, ये देखो ना, evidence of this comes from longevity hotspots। तो अपना आंसर क्या होगा, genetics, ठीक है। अब 10th नंबर पे चलते हैं। विच प्लेस हैज द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियंस, प्लेस हैज द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियंस इन द वर्ल्ड। कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियंस इन द वर्ल्ड है। तो ये लार्जेस्ट प्रपोर्शन और प्लेस किसी जगह का नाम होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और जरा ढूंढते हैं। जापानीज आइलैंड ऑफ ओकिनावा, अब ये जापानीज कोई आइलैंड का नाम है, इज द फ्रंट रनर एट 58 सेंटिनेरियंस पर 1 लाख पीपल्स। इट हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रपोर्शन। देखो
हम यही तो ढूंढ रहे थे ना, लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियन। अब लार्जेस्ट की जगह उसने हाईएस्ट लिख दिया, ठीक है, इन द वर्ल्ड, इसने इसको ऐसे घुमा के लिखा है। लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सेंटिनेरियंस इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, ये होगा जगह का नाम, एट 58 इट हैज द हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रपोर्शन इन दिस एज ग्रुप विद सार्डिनिया एंड आइसलैंड नॉट टू फार बिहाइंड। ऑल थ्री आर रिलेटिवली आइसोलेटेड आइलैंड कम्युनिटीज। ओके, तो अपना है विच प्लेस, कौन सा प्लेस डालें हम, ये डालें या ये डालें, ये प्लेस होगा क्योंकि ये तो जापानीज आइलैंड, अगर जापान लिखा होता तो हम जापान लिखते, लेकिन यहाँ बोला जापानीज आइलैंड ऑफ ओकिनावा, तो हम इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, ओकिनावा, सेम स्पेलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द जेरोनोटोलॉजिस्ट, ये वर्ड हमें लोकेशन पे ले जाएगा। व्हाट शुड पीपल अवॉइड नेग्लेक्टिंग इफ दे विश टू रीच, पीपल को क्या अवॉइड करना चाहिए नेग्लेक्ट करने के लिए, इफ दे विश टू रीच ओल्ड एज। इस क्वेश्चन को समझो, व्हाट पीपल शुड अवॉइड, पीपल को क्या अवॉइड करना चाहिए कि वो नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज को, नेग्लेक्टिंग इफ दे विश टू रीच ओल्ड एज, ठीक है। अब ये वर्ड हमें ले जाएगा लोकेशन पे, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये देखो ये मिल गया है, ये वर्ड इसी को हम लोग ढूंढ रहे थे। अब पढ़ते हैं, हैव एम्फेसाइज्ड बट दिस अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन लॉन्गिविटी। हैव एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, देखो रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंस दे रहा है। सो एनीवन एमिंग टू रीच ए सेंचुरी मीन्स इफ दे विश टू रीच ओल्ड एज, क्या उनको अवॉइड करना चाहिए, तो emphasize the importance of regular exercise, so anyone aiming to reach a century should not underestimate this. They have also found that influence on lifespan of social factors such as wealth, fates as ठीक है, हमारा यहाँ से यहाँ तक इसी में ही आंसर छुपा है। आप भी थोड़ा ट्राई करो और बताओ क्या आंसर हो सकता है। पोस्ट करो स्क्रीन और सोचो जरा। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हम ये क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, ये मुझे मिल गया, उसने एम्फेसाइज किया कि रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर वो एम्फेसाइज कर रहा है कि, तो फिर कह रहा है कि जो लोग चाहते हैं, उनका एम है कि सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स तक पहुंचे, शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अवॉइड पीपल शुड, व्हाट शुड पीपल अवॉइड, नेग्लेक्टिंग, क्या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। बट हमारा तो ऑप्शन तो हमारा वन वर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम सिर्फ एक्सरसाइज ही लिखेंगे ना इसमें। एक्सरसाइज अपना मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेगुलर तो उसकी क्वालिटी होगी, एक्सरसाइज रेगुलर करो या फिर वंस इन ए वीक करो, वो अलग बात है, लेकिन एक्सरसाइज मेन वर्ड हुआ, ठीक है। अब चलते हैं 12th पे। वर्ड सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल वर्ड देखो यहाँ इसी पैराग्राफ में मुझे मिल रहा है। वर्ड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन लॉन्गिविटी डिक्रीजेज एज पीपल गेट ओल्डर, क्या ऐसा सोशल इन्फ्लुएंस है, लॉन्गिविटी जब लॉन्गिविटी होती है, बढ़ती है, तो क्या डिक्रीज होता है जब पीपल जब बूढ़े हो जाते हैं। दे हैव ऑल्सो फाउंड दैट इन्फ्लुएंस वर्ड भी है ऑन लाइफ स्पैन, ये लॉन्गिविटी ऑफ सोशल फैक्टर्स सच एज वेल्थ फेट्स एज वी एज, देखो सेम टू सेम एज भी है, एज द पीपल गेट ओल्डर, इसको पैराफ्रेज किया है। अब क्या डिक्रीज हो रहा है, फेट्स मीन्स डिक्रीज, वेल्थ हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेल्थ, ठीक है। वेल्थ फेट्स मतलब क्या इन्फ्लुएंस हमारा डिक्रीज हो रहा है जब हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारा वेल्थ के प्रति जो है सोशल फैक्टर, उसके लिए हमारा इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, ठीक है, मतलब हम उसकी तरफ नहीं खींचे जा रहे। फिर 13th क्वेश्चन, इन विच स्पीशीज अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस हैव लॉन्गिविटी जीन्स बीन रिलायबली आइडेंटिफाइड। स्पीशीज, अब ये स्पीशीज वर्ड डाल दिया तो मतलब जानवर, एनिमल, कुछ तो नाम होगा ना। इन विच स्पीशीज, कोई स्पीशीज का नाम होगा। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस हैव लॉन्गिविटी जीन्स हैज बीन रिलायबली आइडेंटिफाइड, कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है। अब हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी दिख रहा है,
ठीक है, ये दो पे ये यहाँ तक ही लेफ्ट है हमारे पैराग्राफ। तो देख लेते हैं एक बार। Lifespan after 60, both are identical. Okay, longevity genes have also found in abundance in other organism। आ गया ना, species का नाम नहीं, but other organism means human से अलावा, including over 17 particular worms। Unfortunately, it is different story in humans, while many genes have been suggested to act। Okay, तो अभी हमने क्या ढूंढना है, ये देखो। Which species apart from humans so have longevity genes have been reliably identified, have found in abundance in another organisms including over 17 particularly worms। तो ये worms का नाम हम यहाँ लिखेंगे। organisms तो मतलब बोल रहा है कि apart from human being, apart from human being different story in human हो गया। तो हमें species का नाम ये worms आना चाहिए, ठीक है, ना कि organism species का नाम नहीं है। वो तो बोल रहा है कि अबेंडेंस इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे ये रीडिंग पूरी हुई।